ओके, कहाँ तक हुआ था हमारा लास्ट लेक्चर में आपके बैच में? कोई माइक ऑन करके बता दे बच्चों। किसी को पता है हमारे बैच में कहाँ तक हुआ था? कोई रिवाइज करके बैठा है? हाँ प्रशांत, क्वेश्चंस किए थे। ये रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ा दिया था? हाँ सर, टॉस भी चालू कर दिया। टॉस चालू कर दिया था, ये करा दिया था? हाँ यस सर। ये अरे मुझे माइक ऑन करो ना यार, भाग क्यों रहे हो? एक कोई यस सर, क्वेश्चंस कहाँ भी तक हो गया था? कराए थे। क्वेश्चन भी कहाँ हो तक हो गए गया? थे। आप कहाँ तक? समझाते हैं? मैं आपको बताऊंगा। ये भी हो गया था। अच्छा हाँ, आपके बैच में तो हो गया था। हाँ और हाँ, ये सुनो लास्ट सुनो, क्वेश्चन था। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे ये करवाया था मैंने? नहीं, होमवर्क दिया था। इसमें किसी को डाउट? सर वो हाँ, लास्ट क्वेश्चन। 1 सेकंड वरुण, आप माइक ऑन रखना। यस सर। बाकी सब बच्चे, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? रेज हैंड कर देना अगर डाउट है तो। आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? विवान माइक ऑन करो। यस सर। पूछा गया है डिटरमाइन वेदर इट विल स्लाइड फर्स्ट और टॉपल फर्स्ट। ओके, अब इसका अगर एफबीटी बनाएंगे तो mg cos थीटा लगेगा COM पर, वर्टिकली डाउन डाउन द इंक्लाइन mg sin थीटा लगेगा COM पे, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, करेक्ट? और लेट्स अज्यूम नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर कहीं x डिस्टेंस पे, कहाँ लगेगा हमें नहीं पता, ठीक है? यस सर। अब फॉर स्लाइडिंग mg sin theta must be greater than equal to friction which is mu n equal to mu mg cos theta, correct? Yes. Tan theta must be greater than equal to mu, correct? Tan theta is tan 37, that is 3/4, which is 0.75 must be greater than equal to mu. mu की वैल्यू कितनी दे रखी विवान? 0.8। तो ये तो गलत हो गया। गलत हो गया मतलब हमने जो अजम्पशन किया है कि स्लाइड कर रहा है वो तो गलत है। तो फ्रिक्शन क्या होगा? स्टैटिक होगा और किसके इक्वल होगा? अप्लाइड फोर्स, दैट इज mg sin थीटा। क्या ये बात समझ में आई? फॉर नो टॉपलिंग, अगर टॉपलिंग नहीं कर रहा है तो टॉर्क अबाउट COM 0 ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 ले सकते हैं, यस सर। राइट? तो अगर COM के अबाउट देखेंगे तो mg sin थीटा का टॉर्क, mg cos थीटा का टॉर्क, नॉर्मल का टॉर्क एंड फ्रिक्शन का टॉर्क, इन सबको मिला के 0 होना चाहिए। mg sin थीटा का टॉर्क 0, यस सर। mg cos थीटा का टॉर्क 0, करेक्ट? अच्छा हाँ यस सर। नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कितना होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन है COM के अबाउट, तो OA क्रॉस n डायरेक्शन आ जाएगा आपका क्लॉकवाइज, यस सर। OA क्रॉस n, OA की वैल्यू xn क्लॉकवाइज, और फ्रिक्शन का टॉर्क OB क्रॉस F, फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, COM ये है, OB क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट? यस सर। OB is h/2 mg sin थीटा एंटी क्लॉकवाइज। mg sin थीटा क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन mg sin थीटा स्टैटिक है। तो x n की जगह mg cos थीटा डाला इज इक्वल टू h/2 mg sin थीटा। तो x कितना आएगा? h/2 tan थीटा आ जाएगा। तो x कितना है? h is 3/2 tan 37, 9/8 आ गया। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू b/2 हो सकती है। यस सर। क्यों? नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम यहां तक लग सकता है, दैट इज b/2, राइट? यस सर। क्लियर है? चलो लो योर सर तो हैंड। हम लोग नॉर्मल अक्रॉस द एरिया नहीं लगा सकते? बच्चे लाइक गिर गया ना वो 3D तो। आप जो कह रहे हो कहाँ पे लगाओगे आप? आपके सर, लाइक अकॉर्डिंग मतलब वो लेट गया 3D में। अच्छा ओके। तो ऑलरेडी टॉपल तो हो ही गया ना। यस सर यस सर। लोअर योर हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में डाउट? हाँ वरुण। यस सर।
बच्चे क्या पूछा है, ऑब्स्टेकल की कितनी हाइट हो कि इक्विलिब्रियम में हो। तो बड़ा फिगर बना के मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखे, बी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा। यस ए पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, mg cos थीटा इधर आएगा, mg sin थीटा इधर आएगा, करेक्ट। यस सर। ये 4 फोर्सेस हो गए। ये हाइट h दे रखा है तो ये भी h होगा, मतलब bd भी h होगा, तो od कितना होगा, r माइनस h हो जाएगा। हाँ यस सर। और od और ac इक्वल ही है, तो ac इज इक्वल टू od इज इक्वल टू r माइनस h, r cos phi। हाँ जिसको मैं r cos phi ले सकता हूँ। कैसे, मैंने इसको r लिया है, ये एंगल phi लिया है, तो ट्राइंगल से जो बेस होगा r cos phi हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज OC या फिर AD r sin phi हो जाएगा, करेक्ट। यस सर। फिगर क्लियर है। For minimum height to be in equilibrium, it means sphere is not rotating about point O। मतलब ऐसा हो सकता है कि स्फीयर जब नहीं रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे तो हवा में, बस यहाँ पे कांटेक्ट में, ऐसा हो सकता है, करेक्ट। तो यस सर। बी पॉइंट पे तो क्या करेगा, वो जस्ट लूज कांटेक्ट कर देगा। स्फीयर विल ईदर लूज कांटेक्ट और इट विल बी जस्ट इन कांटेक्ट अबाउट पॉइंट बी, thus making n2 equal to 0। क्या ये बात समझ में आई? मतलब वो ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे तो आ जाएगा ना? नहीं नहीं, ऊपर जाएगा ही नहीं वो, मतलब ऐसी सिचुएशन में होगा जैसे होता है ना, ऑब्स्टेकल है ये और यहाँ से लेफ्ट से बॉल आ रही है, ये ऑब्स्टेकल है और यहाँ से बॉल आ रही है, तो बॉल आके इस पे जस्ट चढ़ी तो यहीं रुक गई, बेसिकली ऐसे है हवा में, इस तरीके से। अच्छा तो हाँ नीचे जस्ट इन कांटेक्ट, राइट। हाँ यस सर। तो n2 की वैल्यू 0 हो गई, तो टॉर्क नेट अबाउट ए, टॉर्क नेट अबाउट ए क्या होगा, n1 का टॉर्क, mg cos थीटा का टॉर्क एंड mg sin थीटा का टॉर्क, इन सबको ऐड करके 0। n1 का तो 0 क्योंकि ए पे लग रहा है। mg cos थीटा का टॉर्क देखेंगे तो mg cos थीटा ये है, पॉइंट ए ये है, ये r होगा, डायरेक्शन आ जाएगा आपका क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, हाँ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और डिस्टेंस कितना आएगा AD, दैट इज r sin यस phi। सर। तो कितना आएगा AD mg cos थीटा, AD की वैल्यू r sin phi। सिमिलरली AC mg sin थीटा, AC की वैल्यू r cos phi which is r minus h, h की वैल्यू r into 1 minus cos phi, phi निकालना है बस मुझे। तो r sin phi mg cos थीटा एंटी क्लॉकवाइज प्लस r cos phi mg sin थीटा क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। तो r mg cos थीटा sin phi is equal to r mg sin थीटा cos phi, r mg cancel, sin phi by cos phi is equal to sin theta by cos theta, that is tan phi equals to tan theta। तो phi equals to theta आ गया। तो as h is r into 1 minus cos phi, तो h कितना आएगा, r into 1 minus cos theta। किसी बच्चे को कोई डाउट? थैंक यू सर। वेलकम। ओके, नेक्स्ट हेडिंग कौन डिस्कस करेगा? अनुष्का माइक ऑन करो बच्चे। Yes. Relation between torque and angular acceleration। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में, राइट? सर कितना क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है यस d सर ओमेगा बाय dt। अल्फा वेक्टर क्या होता है? अल्फा इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी एसआई यूनिट होती है हमारी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। डायरेक्शन ऑफ अल्फा वेक्टर क्या होता है, सेम एज ओमेगा वेक्टर इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग एंड ऑपोजिट टू ओमेगा वेक्टर इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग। ओमेगा बढ़ेगा तो सेम होगा, कम होगा तो है ना ऑपोजिट हो जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ ओमेगा हमने सीखा था सर्कुलर मोशन में, फाउंड यूजिंग फाउंड बाय कर्लिंग फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो थंब के डायरेक्शन से आता है, राइट? यस सर ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ। अल्फा 0 होगा अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो,
अल्फा की वैल्यू डी ओमेगा बाय डी टी होती है। ओके नेक्स्ट, अब ए टेंजेंशियल कितना होता है? अल्फा वेक्टर क्रॉस R आर vector. वेक्टर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम वैसे क्या डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, करेक्ट? Yes, sir. तो अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है एंड इसका ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, दैट मींस अल्फा चेंज होगा या अल्फा एग्जिस्ट करेगा, Yes, sir. करेक्ट? तो ऐसे केस के लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है? टॉर्क का फॉर्मूला आता है टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ओके, ये क्यों आता है? पहली चीज अनुष्का, दिस इज सिमिलर टू ट्रांसलेशनल मोशन। वहां पे फोर्स क्या होता है? एम इंटू ए होता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो मैंने जब रोटेशन स्टार्ट किया था तब कहा था टॉर्क क्या होता है हमारा? फोर्स। आई क्या होता है? मेरा मास। अल्फा क्या होता है? मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन। समझा क्या? Yes, sir. इसका छोटा सा डेरिवेशन है, समझ तो गया ही होगा एनालॉगस क्यों है, बट उसके अलावा डेरिवेशन भी बता देता हूँ। तो डेरिवेशन में क्या है बच्चे? टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, बेसिक फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना हो जाएगा? आर एफ साइन 90, टेकिंग मैंने एंगल 90 डिग्री पे लिया है, मतलब बेसिकली फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है। ओके, तो टॉर्क कितना आएगा? आर इंटू एफ। एफ की वैल्यू क्या है? एम इंटू ए इज ए टेंजेंशियल। ओके, तो टॉर्क कितना आएगा? आर एम ए टेंजेंशियल, और ए टेंजेंशियल इज अल्फा आर, करेक्ट? Yes, sir. तो ए टेंजेंशियल अल्फा आर साइन 90 जो कि अल्फा आर के इक्वल हो जाएगा। तो टॉर्क आ जाएगा आर इंटू एम इंटू ए टेंजेंशियल आर एम इंटू अल्फा आर, तो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा आ जाएगा। Yes, sir. एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा आने की वजह से टॉर्क कितना हो गया? आई अल्फा हो गया, क्योंकि एम आर स्क्वायर तो आई होता है। समझा क्या? Yes, sir. हो गया प्रूफ? क्लियर है फंडा? Yes, sir. ओके, मुझे एक चीज बताओ अनुष्का, मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या आपके बैच में? क्वेश्चन 1 to 20 करके वो नहीं बुकलेट के 1 to 20 नहीं दिए थे मैंने? सर। ओके फाइन। तो अब हम रोटेशन में हमने बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क जैसी बेसिक चीज पढ़ ली है, अब इसको रोटेशन में अप्लाई करेंगे। तो दो टाइप के रोटेशन देखेंगे अपन पूरे चैप्टर में। एक फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, और दूसरा हमारा मूवेबल होगा। मूवेबल एक्सिस ऑफ रोटेशन का एग्जांपल है बच्चे, गाड़ी चलती है तो टायर रोटेट करता है, यस तो वो जो सर। एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चेंज होती जाएगी। कैसे? पहले टायर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, अब टायर आगे जाएगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई, और आगे गया तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई। जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आगे जाता जा रहा है, राइट? है ना? अब अपन पढ़ रहे हैं पहले फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है। ऑब्जेक्ट विल रोटेट अबाउट फिक्स्ड एक्सिस या फिक्स्ड पॉइंट। एग्जाम्पल, रॉड इज फिक्स्ड एट इट्स वन एंड एंड इट इज रोटेटिंग। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे रॉड को फिक्स कर दिया और यहाँ पे छोड़ा, तो जब छोड़ूंगा तो रॉड क्या करेगा? नीचे जाएगा, ऐसे रोटेट सर। करेगा बच्चे। थोड़ी देर के बाद यहाँ होगा, उसके थोड़ी देर के बाद यहाँ होगा, तो ये रोटेट कर रहा है रॉड। समझ में आ रही बात? किस पॉइंट के अबाउट? फिक्स पॉइंट के अबाउट। तो दैट इज रोटेशन अबाउट फिक्स पॉइंट ए। Example 1. Example 2. Rod is fixed at its center and its center is rotating. And it is rotating, sorry. तो सेंटर पे फिक्स कर दिया तो रॉड थोड़ी देर बाद ऐसे होगी, सबसे पहले रॉड ऐसे होगी, फिर उसके थोड़ी देर के बाद ऐसे होगी, फिर वर्टिकल हो जाएगी, फिर ऐसे घूमेगी, राइट? यस तो यहाँ पे रोटेशन कौन सी एक्सिस कौन से पॉइंट के अबाउट हो रहा है? फिक्स पॉइंट ओ। ओ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, अब जब हम ये देखते हैं तो मैं एक केस आपको समझा रहा हूँ।
आपने देखा होगा हम स्केल यूज करते हैं तो कुछ स्केल होते हैं जहाँ पे यहाँ पे होल होता है एंड में, और ये इस तरीके से स्केल है, राइट। Yes, अब sir. इस होल में मैंने क्या किया, नेल डाल दिया, एक बेसिकली कील डाल दी। तो कील डाल दोगे तो और इसको उसमें वर्टिकल प्लेन में रखा, तो थोड़ी देर के बाद स्केल कैसा दिखेगा, रोटेट करके ऐसा दिखेगा, राइट। उसकी थोड़ी देर के बाद कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, राइट। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। कौन सी फिक्स्ड एक्सिस? ये वाली फिक्स्ड एक्सिस। Nail. अब नेल के अबाउट जब रोटेशन हो रहा है तो नेल यहाँ पे कुछ फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, कांटेक्ट होगा तो ही, कांटेक्ट होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आएगा या फोर्स आएगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. इस फोर्स को हम कहते हैं हिंज फोर्स। बेसिकली ये जो जहाँ पे मैंने कहा था ना नेल लगा है, तो यहाँ पे बेसिकली नेल है या मैंने इसको हिंज कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अब जब जहाँ पे आपने जिस पॉइंट के अबाउट फिक्स किया है वो फिक्स पॉइंट क्या करता है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, हिंज Hinge फोर्स। force. तो वो पढ़ रहे हैं अपन नेक्स्ट। हिंज फोर्स क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, इसको फिक्स्ड पॉइंट लिखना चाहिए, अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, then at the fixed point force acting on the object is known as hinge force. फिक्स पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, हिंज फोर्स कहते हैं। क्या ये Hinge बात समझ force. में आई? Yes, sir. ओके। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके स्टेप्स बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेंगे अपन आगे। तो मेथड टू कैलकुलेट हिंज फोर्स। स्टेप 1, सबसे पहले एफबीडी बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद यूज करो फोर्स इक्वेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ए टेंजेंशियल, एम इनटू ए होता है ना, तो टेंजेंशियल। फिर उसके बाद हमें पता है ए टेंजेंशियल क्या होता है, अल्फा आर होता है, राइट। Yes, sir. उसके बाद टॉर्क इक्वेशन यूज करो, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ओके। Yes, sir. और अगर जरूरत पड़े तो एफ सेंट्रीपिटल आपका एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, ये हमें पता है, राइट। Yes, sir. अब ये कैसे पता पड़ेगा, क्या क्या चीजें इसमें क्या ध्यान रखना है वो मैंने नोट में लिखा है। आई विल बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया will be about Fixed axis. will be Fixed point. about fixed point या fixed axis, इसको ब्रैकेट में अपन fixed point लिख सकते हैं, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया will be about fixed axis। दूसरी चीज, when object is rotating about fixed axis, then from fixed axis we can also say that center of mass is performing circular motion with fixed axis point as center। मैं ये भी कह सकता हूँ कि सीओएम सर्कुलर मोशन करेगा। सर ये कैसे? तो देखना अनुष्का, रॉड इज फिक्स्ड एट पॉइंट ए, वो कंसिडर कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे रॉड फिक्स है, ये रॉड है हमारी ए बी, तो उसका सेंटर ऑफ मास सी कहीं पे आएगा बीच में, Yes, sir. ओके। अब थोड़ी देर के बाद रॉड ऐसे दिखेगी, उसके बाद रॉड ऐसे दिखेगी, उसके बाद ऐसे दिखेगी। मान लो रॉड पूरा सर्कल कर रही है, पूरा रोटेट कर रही है ऐसे। तो अगर मैं सी का मोशन देखूं, पॉइंट सी का, तो पॉइंट सी का मोशन कैसा होगा, ऐसा होगा, राइट। Yes, sir. मैं कह सकता हूँ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है Yes, विद ए sir. एस सेंटर, तो इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद फिक्स्ड एक्सिस पॉइंट एज सेंटर। तो यहाँ यार ये मेरे नेटवर्क की दिक्कत है आज।
मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes. परेशान कर रहा है आज मेरा नेटवर्क। बच्चों ऐसा करते हैं, मैं अभी आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा। मैंने जो पढ़ा Okay, दिया ना, ये इतने नोट्स मैं भेज रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क मुझे बहुत परेशान कर रहा है सुबह से। ठीक है, यहाँ तक जो भी नोट्स है ये मैं भेज रहा हूँ, और एक्स्ट्रा अगर मुझे कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। प्रोबेबली कल टेस्ट का टाइमिंग क्या है अनुष्का आपका? 5, 5 to 8. अच्छा 8:30 to 9:30 मैं डिस्कशन रख लूँ उसका, सेंटर ऑफ मास का कल चलेगा चलेगा सर। है ना? एक्सरसाइज 4 और हमारा जो इन चैप्टर बचा है, तो मैं आप लोगों के बैच से पूछ रहा हूँ, बाकी के बच्चों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलो मैं भी ये नोट्स भेज रहा हूँ क्योंकि मतलब मेरे आईपैड में दिक्कत आ रही है, मतलब कनेक्शन में। ठीक है, ओके बच्चों।